मुजफ्फरपुर मेडिकल अस्पताल में सुरक्षा कर्मियों की गुंडागर्दी, सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत पर परिजनों ने लापरवाही का लगाया आरोप तो सुरक्षा कर्मियों ने परिजनों की बेरहमी से कर दी पिटाई। मृतक युवक के बुजुर्ग पिता और अन्य परिजनों को पहुंची गंभीर चोट। घटना आज शनिवार की सुबह करीब 11 बजे की है, जब SKMCH में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने कांटी कोठिया निवासी एक युवक के संतोष पासवान की इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर हंगामा शुरू किया तो तैनात सुरक्षा कर्मियों ने परिजनों के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की। इस घटना में मृतक के पिता महेंद्र पासवान को गंभीर चोट पहुंची है। बताया जा रहा है कि उनके एक हाथ की हड्डी भी टूट गई है। परिजनों के अनुसार बीते कल यानी शुक्रवार के दिन बोचाहा थाना क्षेत्र में संतोष कुमार पासवान उम्र करीब 25 वर्ष सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था। सुबह स्थानीय लोगों के मदद से उन्हें SKMCH में भर्ती कराया गया। परिजनों को सूचना मिलने पर सभी अस्पताल पहुंचे। परिजनों के अनुसार संतोष की हालत बहुत अधिक गंभीर नहीं थी। इलाज के दौरान संतोष परिजनों से बातचीत कर रहा था। आज शनिवार की सुबह तक उसकी हालत बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन अचानक उसके मौत की खबर सुनकर परिवार के लोग अचंभित हो गए। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का धैर्य जवाब दे गया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि डॉक्टर द्वारा समय पर उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। मरीज की स्थिति और मौत के बाद भी अस्पताल प्रशासन द्वारा सही जानकारी साझा नहीं की गई। परिजनों का आरोप यह भी है कि जब उन्होंने डॉक्टरों से स्पष्टीकरण मांगना चाहा तो वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और मारपीट शुरू कर दी। इस हिंसक झड़प में मृतक के पिता महेंद्र पासवान को गंभीर चोटें आई है। इस घटना की सूचना मिलने पर कांटी नगर परिषद के वार्ड पार्षद विजय राम अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि आज सुबह एक इंजेक्शन लगने के मात्र 5 मिनट के भीतर संतोष की अचानक मृत्यु हो गई। इस घटना से स्तब्ध परिजनों ने जब अस्पताल के वार्डन और कर्मचारियों से मृत्यु का जानकारी जानना चाहा तो अस्पताल प्रशासन ने सहानुभूति दिखाने के बजाय परिजनों के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि यह अस्पताल नहीं बल्कि गुंडागर्दी का अड्डा बन गया है। जिस पिता का जवान बेटा दुनिया से चला गया उसे सांत्वना देने के बजाय अस्पताल के कर्मचारियों ने इतनी बेरहमी से पीटा कि अब परिजन ही अस्पताल में इलाज कराने को मजबूर है। अस्पताल ने मानवता की सारी सीमाएं लांघ दी है। उन्होंने बताया कि मृतक संतोष अपने परिवार का एकमात्र सहारा थे। उनके पीछे उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। उन्होंने बताया कि संतोष ही घर चलाने वाले इकलौते सदस्य थे और उनकी असामयिक मृत्यु से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वैसे आपको बता दें कि SKMCH परिसर में सुरक्षा कर्मियों के द्वारा मारपीट करने की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार अस्पताल के सुरक्षाकर्मी मरीज के परिजनों के साथ मारपीट कर चुके हैं। कई बार इस तरह के मामले सामने आए हैं। अब देखना यह होगा कि इस मामले में अस्पताल प्रबंधन SKMCH के अधीक्षक इस मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं। और सब डंडा से भगवैत रहले, सब डंडा से भगवैत रहले। गाठा जी की बटके जी का तलाही जानकारी मिला है कल जो लड़का रोड एक्सीडेंट में घायल हो गया था वो यहाँ इलाजरत था। आज सुबह में यहाँ परिजन के द्वारा फ़ोन करके हमें खबर मिला कि उसकी मृत्यु हो गई। हमने चौंक गया कि भाई वैसी स्थिति नहीं थी कि उसकी मौत हो जाए, लेकिन बताया जा रहा है अभी अब जब यहाँ पहुँचे हैं तो बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल स्वस्थ था। एक इंजेक्शन देने के जस्ट 5 मिनट के बाद उसकी मृत्यु हो गई। ये लोग विचलित हो गए हैं और जब पूछे वहाँ वार्डन से, हॉस्पिटल में स्टाफ से कि हमारे बच्चे का मृत्यु कैसे हो गई, तो इन लोगों ने बुरी तरीके से पूरे परिजन को इतना मार मारे हैं कि अब ये लोग इलाजरत है। बताइए, जिस हाथ तोड़ दिए, जिसका बेटा जैसे दुनिया से चला गया और उसके बाप को अभी सीने में क्या गुजर रहा होगा। ये लोग इतना निर्दयी हो गए हैं
कि जिसका बेटा छीन गया, धरती पर चला गया, और उसको इस तरह से मारेंगे, ये तो हमको नहीं लगता है कि हम मानवता का कोई कदर हो रही है। ये हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ सरेआम गुंडागर्दी चल रही है। और ये गुंडागर्दी ये जनता के लिए जो है एक दिन ये नसूर बन जाएगा हॉस्पिटल, और ईंट से ईंट बजा देगी। जिस दिन जनता चाह लेगी इस हॉस्पिटल को ईंट से ईंट बजा देगा। ये लोग को पता चल जाएगा कि क्या सेवा करने आए हैं और क्या कर रहे हैं। उम्र कितना साल लगा? ये बच्चे का उम्र जो मृत्यु हो गई उसका 25-26 साल का रहा होगा। नाम क्या था इनका? संतोष कुमार। और घर काटी कोठिया था। लड़का ठीक था? आप लोग से बातचीत हो रहा था? बहुत अच्छा लड़का था। इनका 2 बच्चा है, बीबी है। बताइए इतना संकट में चला गया इसका परिवार, ये इकलौता कमा के घर को चलाने वाला चिराग था, आज इस दुनिया से चला गया। नाम क्या है उसका? मेरा नाम विजय राम हुआ, वार्ड पार्षद नगर परिषद काटी। हमारे साथ घटना हुआ जो बचवा के ठोकर लग गया है, बोले यहाँ फोन बोलते हैं हमको, हमारे यहाँ फोन किया जो तुम्हारा बच्चा के ठोकर लग गया। वहाँ से आए तो देखे इसको पैर टूटा हुआ है। पैर टूटा हुआ तो ले गए एक्सरे, डॉक्टर का डॉक्टर एक्सरे लिख दिया, जांच लिख दिया। जांच में गए तो 2 घंटा 3 घंटा वहाँ लगा दिया, वहाँ नहीं जल्दी कर रहा था। तो वहाँ कल दूरी करवा के तब एक्सरे करवा लिए हैं। वहाँ से लाए तब खाली रुइया से धक के लपेट दिया उसको, दोनों गोर के, एगो गोर के एगो हाथ के लपेट दिया। बेड पर रख दिया, कहा जे जाओ बेड पर। बेड पर गया तो रात एगो सुई दिया, रात खुली दवा हुआ नहीं दिया, रात खुली सुई दिया, चला गया दर्द के। सवेरे में सुई नहीं दिया है। हम कहेंगे इसको कम से कम देखिए, सुई नहीं दिए है, ये भूख लगा हुआ है, खाए भूख लगा हुआ है, इसको खिला दो कुछ। तो कहा देखो बिस्कुट खिला के पानी पिया दो। बिस्कुट किन के लाए 10 रुपये, बिस्कुट खिलाए, 2-3 को बिस्कुट खाया, तनका सामने पानी पिया और पी के सुता दिया। तब उसको इतने देर के बाद में उसको माए चला गया डॉक्टर कर। डॉक्टर का नाम क्या था आपका? बेटा का नाम? संतोष पासवान। उम्र कितना था? 25। आपके साथ भी मारपीट किया गया है? बहुत। लाठी उठी से मार रहा था? ना फाइटे फैट से। हाथ कैसे हुआ? लाठियों से मारा होगा तो हम लोग के उखनी मार में नजर बंद हो गया, देखे पाएंगे। उखनी बहुत लोग था, डंटों से मारा है? हाँ, पत्नी को भी पिटाई किया। तो घर कहाँ हुआ आपका? काटी कोठिया। काटी कोठिया। बेटा क्या करता था? जोगाड़ में कमाता है। हाँ। कहाँ पे घटना हुआ था ये? सरब्दीपुर में। आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र पासवान।